Welcome to online classes in English from PDN Karan Public School by BL Singh. Students, here I would like to convince you all regarding the new topic that is verb. Students, हमने बहुत सारे verbs के kinds पढ़े हैं, helping verb, main verb, transitive, intransitive, like this, quality verb. बट आज हम आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट वर्ब्स के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला अपना काइंड होगा फाइनाइट। स्टूडेंट्स, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कोई भी चीज़ जो लिमिट में है, जिसकी लिमिटेशन। तो ऐसे हम चीज़ों को हम लिमिट में रखेंगे ताकि आप इस बात को जान सकें। तो ऐसी चीज़ों को जब हम लिमिट में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर इसको लिमिटेड क्यों कहते हैं ऐसे वर्ब को। जैसे मैंने लिखा, she sings in a party। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि हमने लिखा है फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है वैसा वर्ब जो सीमित है, लिमिटेड है। अर्थात जब मैंने बोला कि शी सिंग्स इन अ पार्टी, अर्थात पार्टी इज ओवर और अब उसका गाना बंद हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब पार्टी ओवर हो जाएगा तो उसका गाना बंद हो जाएगा, इसलिए ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर मैंने लिखा द काउ गिव्स मिल्क, अर्थात इसका मतलब है कि गाय के पास जितनी मिल्क होगी उतनी देगी, यानी वो लिमिटेड। ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही प्लेज replace वनडे इंटरनेशनल। अर्थात वनडे इंटरनेशनल, यानी अगर वनडे अगर है तो उसमें 50 ओवर्स का मैच होता है, जो मैच खत्म हो जाएगा 50 ओवर्स के बाद। यानी ये फाइनाइट है, लिमिटेड है। इस तरह की सेंटेंस जब होंगे तो हम उसको फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये सीमित है। पार्टी इज ओवर, उसका गाना ओवर। गाय के पास जितनी मिल्क होगी उतनी मिलेगी। उसी तरह से वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर्स का होता है, 50 ओवर के बाद वो प्लेयर खेलना बंद कर देगा, इसलिए ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। तो इस तरह से हमने पहले काइंड में आपको इस तरह की बातें बताई। अब आते हैं जेरंड। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने लिखा है कि जेरंड नाउन की तरह काम करेगा। ये नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो मेन वर्ब प्लस आईएनजी हम लिखते हैं। तो जब मेन वर्ब प्लस आईएनजी करेंगे और ये नाउन की तरह काम करेगा, तब ये हो जाएगा आपका जेरंड। तो इसे हमें समझना है कि कैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जेरंड हो जाता है। अक्सर बच्चे आप लोग सुनते हो कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तो ये आप किसी दूसरे के भी मुख से ये सुनते हैं यार उसकी फीलिंग हर्ट हो गई, तो ये क्या शो करता है? फील एक वर्ड है जिसमें आपने आईएनजी प्लस करके फीलिंग बनाया, यानी नाउन कर दिया। उसी तरह से हमें ये ध्यान देना है कि जब हम मेन वर्ब में आईएनजी प्लस करेंगे और वो नाउन की तरह काम करेगा, दैट बिकम्स जेरंड। तो जैसे हमने वर्ड लिखा फिल्म और उसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया, ये हो गया आपका फीलिंग, तो ये नाउन हो गया। ये चीज अपने को ध्यान देना है।
कि अगर, तो अब इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट फीलिंग्स ऑफ अदर्स, अर्थात हमें दूसरे की फीलिंग्स का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब इस तरह से लिखी रहेगी तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। उसी तरह से आपका वर्ड है पेंट, लेकिन जब आपने इसको पेंटिंग किया, इसमें आईएनजी आपने प्लस कर दिया, तो ये हो गया पेंटिंग, यानी पेंटिंग इज एन आर्ट। तो ये आपका नाउन हो गया, अर्थात ये जेरेंट हो गया। उसी तरह से जैसे हमने फीलिंग्स को किया, फील में हमने आईएनजी प्लस कर दिया, और ठीक उसी तरह से पेंट में हमने आईएनजी प्लस करके इसको नाउन बनाया पेंटिंग। उसी तरह से आप नेक्स्ट भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता लग जाए कि किस तरह से हम वर्ब में यानी मेन वर्ब में आईएनजी प्लस करके उसको नाउन बनाते हैं। और ये तभी आपको ध्यान में आएगा जब आप इसको सही ढंग से समझने का प्रयास करें। तो व्हाटएवर वीडियोज आपके पास भेजे जा रहे हैं उसको आप मेरे नोटबुक में करेंगे, और पर्सनली मुझे फ़ोन करके अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शाम को 6 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग इज एन आर्ट, वी शुड रेस्पेक्ट फीलिंग ऑफ अदर्स। तो ये हमने नाउन इसको बनाया। उसी तरह से वॉक है वर्ड, हमने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वर्ड अपना है वॉक, हमने इसमें आईएनजी प्लस करके इसको नाउन बना दिया, और ये हो गया वॉकिंग। टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये आज आपने फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब और जेरेंट समझा। अगर आपको लगता है कि इतना ही आप समझने में सक्षम हैं, तो फिर मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। तो इसके 3 काइंड्स हैं, इसमें कल चर्चा करेंगे। जैसे ये वर्ब के 3 काइंड्स हुए, इसी तरह इसके भी 3 काइंड्स हैं, और हम कल कोशिश करेंगे कि आपको उसके ऊपर भी कुछ लेक्चर दें, मेंशन करें विद एग्जांपल्स, और आप उस बात को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।